कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया मेरे साथ हैं। सर, आज आपने कांग्रेस की तरफ से पूरा आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पर। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो शिक्षक भर्ती है वो घोटाला हुआ है। तो क्या ये 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी आप ओबीसी और दलित जो समाज है उसको एकजुट करना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय की बात है। ये लड़ाई बहुत लंबी। बाबा साहब ने जब संविधान पूरा हो चुका था तब उन्होंने कहा था कि संविधान के माध्यम से हमने राजनीतिक बराबरी तो कर दी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो बराबरी है वो समय से आई। उसके लिए लंबा संघर्ष रहेगा। ये उसी संघर्ष की श्रृंखला में एक कड़ी है जो दलित समाज के साथ, जनजाति समाज के साथ और ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने आरोप लगाया है कि शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। तो अब आप या कांग्रेस आगे क्या करेगी? इसके लिए क्या मांग? लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संसद भवन में लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। तो हम लोग उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो जिनका हक मारा जा रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन भी। मांग क्या है सर, क्या चाहते हैं? मांग हमारी ये है कि जो भर्तियां हुई हैं उसको तुरंत रद्द करके और 18,500 जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को, उनको दिया जाए और अनारक्षित जो उनमें 15,663 जो अनारक्षित वर्गों को उसमें दिया गया उनको हटाया जाए। तो ये हक की बात है, अधिकार की बात है और संविधान की भी बात है। संविधान के माध्यम से जो आरक्षण मिला है। सर, कुंभ चल रहा है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र भी चल रहा है। मुख्यमंत्री सीधा आरोप लगाते हैं कि कुंभ में जो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही उनको नजर आ रहा है। जिसको लाश गिद्ध को लेके कहते हैं कि उनको लाश नजर आ रही है, सुअरों को गंदी, तो मतलब सीधा विपक्ष के ऊपर है। तो इसको पे आप क्या मतलब मुख्यमंत्री? सबसे पहले तो मेरी ये कहना है इस प्रकरण में कि ऐसी भाषा जो है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूट नहीं करती है, जो सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। जो देखिए, विपक्ष का काम है जो गलत हो रहा है उसको सामने लाना। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, तभी इतने बड़े बड़े हादसे हुए, आग लगी, भगदड़ हुई, लोग मरे, बहुत हज़ारों में लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अपनी जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो गलतियाँ मान लीजिए हो गई उनसे, तो उसको अगर स्वीकार करके उसको और बेहतर करने का प्रयास करते तो शायद वो और बड़े हो जाते, और बड़ा उनका पद हो जाता। लेकिन ये स्वीकार करने के बजाय वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत है। इससे उन्हीं का नुकसान है, कोई फायदा नहीं। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।